Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine, healthy, right? So, today is Friday, है ना? And yesterday we had learn in EVS about chapter number 15, my school, बराबर? So, our school. But this chapter is skip, but same like every time we had explain all chapters. So, same like that, this chapter I am explaining you, and we are doing exercise in textbook, but this chapter is skip, so you have to learn this exercise, but this chapter is skip for the annual examination, so you have to remain that. And one more thing, before starting our session, we had doing a we are doing a prayer of the god. So let's start our prayer. एंड टुडेज प्रेयर इज तुम ही हो माता, राइट? सो ये हमने पहले बोला हुआ है, ये प्रेयर हमने आज हम वापस बोलेंगे. So for that you have to join your hands and close your eyes, sit straight. तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे. तुम ही हो सारथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे. तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो. जो खिल सके न वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं. जो खिल सके न वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं. दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो. ओम शांति शांति शांति. सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी प्रेयर है हमें ये बताती है कि हम भगवान जी से यही प्रेयर करते हैं, जय वो श्री कृष्ण है, राधे कृष्ण है, या हमारे कोई भी आराध्य भगवान है जिसकी हम पूजा करते हैं, तो उनसे हम यही कहेंगे कि हे प्रभु, आप ही हमारे माता पिता है, आप ही हमारे बंधु, आप ही हमारे सखा. बंधु यानी भाई बहन, राइट? एंड बंधु यानी भाई है, सखा यानी मित्र, फ्रेंड, राइट? तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, मतलब तुम्हारा ही हमें सहारा है, तुम ही हमारे साथी हो, और तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है. तुम ही हो नैया, तुम ही की भैया, मतलब ये जो जीवन रथ है, ये हमारा जीवन संसार रूपी जीवन है, उसकी नैया भी आप ही हो, और उसको पार कराने वाले खिवैया भी आप ही हो, राइट? और तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो. फिर बच्चों, भगवान को ऐसी प्रार्थना की जाती है, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, राइट? मतलब हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, हम इतने बुद्धिशाली नहीं हैं. सो हे प्रभु, हम आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप हमें अपनी शरण में लीजिए. हम इतने ज्ञानी नहीं हैं कि इतने जो ज्ञानी होते हैं उनको खिले हुए फूल कहते हैं, बट हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, हम आपके छोटे छोटे बच्चे हैं. तो हम अपने आप को आपकी चरण में रखते हैं, आपकी शरण में रखते हैं, और हम आपके चरणों की धूल समान है. हम
कुछ भी नहीं है आपके आगे। तो हे प्रभु, आपकी जो दया दृष्टि है हमेशा हमारे ऊपर रखिएगा और हमेशा हमें साथ देते रहिएगा। ऐसा हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, आप ही मेरे बंधु हो और आप ही मेरे सखा हो। सो ऐसी हम अच्छी वाली प्रभु जी को प्रार्थना करते हैं सॉरी कि जीवन रथ पे, जीवन की पथ पे जब भी हमें कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई मुश्किल आती है, तो हे प्रभु आप मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे मित्र बन के हमेशा मेरे साथ रहिए, हमेशा मेरा मार्गदर्शन कीजिए, हमेशा मुझे सच्चे रास्ते पे चलाइए। ऐसी ही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, राइट। और ये थी हमारी प्रेयर। चलो हम अब आगे देखते हैं हमारा सेशन। सो स्टूडेंट्स, हमने कल देखा था आवर स्कूल, राइट, जिसमें हमने हमारे स्कूल में देखे थे कितने टाइप्स के रूम्स होते हैं, राइट। लाइक प्लेग्राउंड होता है, क्लासरूम होता है, स्कूल हॉल यानी ऑडिटोरियम हॉल होता है, फिर हमारे स्कूल हॉल के बाद डांस रूम होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम होता है, कंप्यूटर लैब होता है, फिर दूसरा लाइब्रेरी होता है, कैंटीन होती है, डांस रूम होता है। ऐसे टाइप के हमने टोटल 6 रूम देखे थे हम एक्सप्लेनेशन में। हमारा पार्ट ए था, आज हम पार्ट बी करने वाले हैं और पार्ट बी में भी हम दूसरे रूम्स देखने वाले हैं कि कौन कौन से रूम हमारी स्कूल में होते हैं। गार्डन होता है, सॉरी गाइस, गार्डन होता है, फिर जहाँ पे प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम बैठते हैं उसे प्रिंसिपल ऑफिस कहते हैं हम लोग। फिर जहाँ पे बहुत सारे टीचर्स एक साथ बैठते हैं, जहाँ पे वे बैठ के अपना एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, बुक्स की चेकिंग करते हैं, पेपर चेकिंग होता है, फिर वहाँ पे बच्चों के लेसन प्लान करते हैं बैठ के, है ना। तो वो जगह को हम स्टाफ रूम कहते हैं। फिर एक ऐसा रूम भी होता है जहाँ पे बच्चों को चोट लग जाती है, क्योंकि आप सब छोटे बच्चे हैं तो खेलते खेलते किसी को भी चोट लग सकती है ना। तो चोट लग जाती है या फिर अचानक किसी ने कुछ गड़बड़ वाली चीज़ घर से खा ली है और स्कूल में आते ही पेट दर्द शुरू हो जाता है ना, या फिर किसी को वॉमिट हो जाती है या किसी को डायरिया हो जाता है, तो उन सबको देख के उन सब के लिए ना एक मेडिकल रूम भी होता है जहाँ पे डॉक्टर या नर्स होते हैं और वो बच्चों को दवाई देते हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग रूम होते हैं। उसके बाद हम थोड़ी छोटी सी एक एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो चलो आज हम देखते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट क्या आता है। Our school garden has many beautiful flowers. हमारे स्कूल के गार्डन में बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी है, राइट। जैसे कि हमारे प्लेग्राउंड है, तो प्लेग्राउंड के साथ साथ स्कूल के आसपास एक छोटा सा गार्डन में है जिसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी है। सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ गार्डन? GARDEN, गार्डन, right? What is the spelling of garden? GARDEN, garden, right बच्चों? Now next, our principal sits in the प्रिंसिपल्स ऑफिस। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल सर है, हमारी स्कूल में प्रिंसिपल मैम है। एंड व्हाट इज आवर प्रिंसिपल मैम्स नेम? आवर प्रिंसिपल मैम नेम इज मिसेस प्रीति वर्मा। एज यू नो, अगर आप लोगों को याद है कि जब मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट करवाया था अबाउट माई सेल्फ, राइट, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हमारे जो प्रिंसिपल मैम है
उनका नाम प्रीति वर्मा मैम है, राइट। सो आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए, जैसे आप लोगों को सब बच्चों को मेरा नाम पता है कि मैं कोमल मैम हूँ, फिर मैथ्स एंड इंग्लिश मनीषा मैम लेते हैं, फिर ग्रामर हेतल मैम लेते हैं, गुजराती हिंदी एंड ईवीएस कोमल मैम लेते हैं। वैसे ही आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो प्रिंसिपल मैम है उनका नाम है मिसेस प्रीति वर्मा, राइट। व्हाट इज आवर प्रिंसिपल्स नेम? सो आवर प्रिंसिपल मैम्स नेम इज मिसेस प्रीति वर्मा, ओके। एंड आवर प्रिंसिपल सिट्स इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस, मतलब हमारे मैम जो जगह पर बैठते हैं, जो कैबिन में बैठ के अपना वर्क करते हैं, वो जगह को हम प्रिंसिपल्स ऑफिस कहते हैं, राइट। जहाँ पे मैम बैठते हैं ना, उनके वहाँ पे फ़ोन होता है, कंप्यूटर होता है, फिर बच्चों की बुक्स भी मैम कई बार मंगाते हैं और चेकिंग करते हैं। सो आप लोगों की बुक्स भी मैम चेक करेंगे, हाँ। सो आप लोग अच्छी अच्छी राइटिंग निकालिएगा, वरना मैम बोलेंगे अरे फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे तो कैसी राइटिंग निकालते हैं। सो हम ऐसा नहीं चाहेंगे ना, इसलिए आप सब बच्चों को अच्छी राइटिंग से अपनी बुक्स कंप्लीट करनी है, हाँ। तो फिर आपको प्रिंसिपल मैम भी स्टार देंगे, ओके बच्चों। सो our principal sits in the principal's office and you can see the principal office in the picture, right। ये जो सर बैठे हैं ये हमारा प्रिंसिपल्स ऑफिस है, राइट। नाउ नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू कि जहाँ पे सब टीचर सर मैम्स बैठते हैं, सर बैठते हैं, अपने बुक्स चेक करते हैं, फिर लेसन प्लान करते हैं, तो ये जगह को स्टाफ रूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टाफ रूम। स्टाफ रूम क्यों कहते हैं? क्योंकि सब एक साथ जब बैठते हैं तो उनको कोई टीचर्स या मैम्स या सर्स इस तरह से नहीं कहते, स्टाफ कहते हैं कि ऑल स्टाफ टुगेदर इन वन रूम, इट इज़ अवर staff room. So our teacher use the staff room in their free periods. So free periods होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे काम होते हैं, राइट। जैसे बुक्स चेक करना है, या किसी कंपटीशन के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना है, या फिर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवानी है बच्चों को, तो बच्चों को गैदर करना है, फिर उनको एक्सप्लेन करना है। सो फ्री पीरियड में भी बहुत सारे वर्क होते हैं बच्चों। सो जो भी वर्क होता है वो जो अपने मैम होते हैं या सर होते हैं, वो जहाँ पे बैठ के करते हैं उसे हम स्टाफ रूम कहते हैं, राइट। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्टाफ रूम? STAFF, स्टाफ, ROOM रूम। सो आप लोगों को रूम का स्पेलिंग तो आता ही है, आपको क्या याद रखना है? STAFF, स्टाफ, राइट। So STAFF, staff, ROOM room, staff room, right। Our teacher use the staff room in their free periods. हमारे जो टीचर है वो उनके फ्री पीरियड में स्टाफ रूम का यूज़ करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट देखो, अब देखो ये ना बहुत शैतान बच्चा है, नॉटी बच्चा है। नॉटी बच्चा क्यों? कि खेलते खेलते कहीं पर भी गिर गया। अब गिर गया तो चोट लग गई तो जोर जोर से रोने लगा, जैसे आप लोग रोते हैं ना। सो यू ऑल आर व्हेन गोइंग टू हर्ट, सो एट दैट टाइम यू आर क्राइंग ना, एंड शाउटिंग अबाउट मॉम, मम्मा मम्मा, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। चोट लग जाती है फिर रोने शुरू हो जाते हैं, तो इसी तरह से ये बच्चा भी गिर गया है और उसने रोना भी शुरू कर दिया है। सो व्हेन वी आर हर्ट और फॉल सिक, वी गो टू आवर मेडिकल रूम। मेडिकल रूम में कौन होता है? तो मेडिकल रूम में डॉक्टर और नर्स होते हैं। तो क्या करते हैं कि जहाँ चोट लग जाती है वहाँ पे वो बच्चे को फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट एड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड मतलब जो तुरंत दी जाती है ट्रीटमेंट, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। जैसे चोट लग गई, मुझे चोट लग गई तो अब मुझे बहुत सारा खून निकल रहा है, तो मैं उसके ऊपर हम दवाई लगाएंगे, डेटॉल से साफ़ करेंगे, फिर उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगाएंगे, फिर उसके ऊपर बैंडेज बांधेंगे, है ना।
उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। और ये सारी फर्स्ट एड मतलब तुरंत देने वाले ट्रीटमेंट हम मेडिकल रूम में मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेट में दर्द हो जाता है, फिर कभी वॉमिट हो जाती है या डायरिया हो जाता है, तो वो सब चीज़ों के लिए हम फर्स्ट एड यूज़ करते हैं, राइट बच्चों। या किसी को एकदम से बुखार आ गया, अब तुरंत बुखार आ गया, पेरेंट्स आने में देर है, तो या फिर हेडेक हो रहा है, तो उसके लिए गोली होती है जो हम मेडिकल रूम से हमें दी जाती है। और वहाँ पे कौन होता है, तो डॉक्टर होते हैं और नर्स होते हैं जो बच्चों की केयर करते हैं। सो व्हेन वी आर हर्ट, मतलब जब हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है और फॉल सिक, बीमार हो जाते हैं, सो वी गो टू आवर मेडिकल रूम. So you know the what is the spelling of room? RWM, room, and medical, 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 right? That is the spelling of medical room. Fine students. So एक और चीज़ आप लोगों को भी ध्यान रखनी है कि आप लोग जब भी स्कूल में आते हैं बहुत ध्यान से सीढ़ी चढ़नी है, एक दूसरे को पुशअप नहीं करना है, कोई ऐसे धक्का देता है, कोई किसी का बैग खींचता है, या फिर सीढ़ी पे मस्ती करते हैं तो कई बार सीढ़ी पे गिर जाते हैं, स्टेयर पे। सो आप लोगों को जब भी स्कूल में आते हैं बहुत ध्यान से चलना है। यू हैव टू वॉक इन क्यू। वॉक इन क्यू मीन्स एक लाइन से चलना है, इस लाइन के बाहर इधर उधर दौड़ा दौड़ी करनी नहीं है। फिर व्हेन यू आर गो टू डाउन टू स्टेप या कम अप टू स्टेप, मतलब सीढ़ी के ऊपर आना है या सीढ़ी के नीचे जाना, तो भी आपको लाइन से जाना है, सीधे सीधे जाना है, टेढ़े मेढ़े होके नहीं जाना है, दौड़ना नहीं है, धक्का मुक्की नहीं करनी है। ये सब चीज़ें करने से आप लोग गिर जाते हैं और ये बच्चे की तरह आपको भी चोट लग सकती है, तो आप लोगों को ये चीज़ें नहीं करनी है। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ स्कूल स्टाफ। अब स्कूल स्टाफ में क्या लिखा है, देयर आर मैनी पीपल इन स्कूल हु हेल्प अस इन मैनी वेज, वी मस्ट थैंक देम फॉर हेल्पिंग अस। ओके, मतलब स्कूल में सिर्फ प्रिंसिपल मैम या हमारे टीचर्स होते हैं वो ही नहीं होते, स्कूल में दूसरे स्टाफ भी होते हैं, जैसे कि एडमिन डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट है, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट है जो हमें, फिर क्लीनिंग डिपार्टमेंट है। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट के पर्सन होते हैं वो भी हमारे लिए इतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो उनको भी हमें थैंकफुल होना चाहिए कि वो हमारे काफ़ी जो वर्क होते हैं उसे बहुत इजी बना देते हैं और उनकी हेल्प से हम हमारा सारा काम अच्छे से कर सकते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज भी हम देख लेते हैं। देखो, नेम द फॉलोइंग स्कूल स्टाफ, यूज द हेल्प बॉक्स, राइट। तो देखो इसमें हमें नेम लिखने हैं। अब नेम लिखने हैं तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे दूसरे पेज पे एक देखो यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, राइट। दिस इज अवर हेल्प बॉक्स जिसमें नेम दिए हुए हैं। सो देखो हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से नेम है। फर्स्ट इज द लाइब्रेरियन, नर्स, प्यून, प्रिंसिपल, टीचर, गार्डनर, गार्ड, क्लर्क, बस ड्राइवर, स्वीपर एंड हेल्पर, राइट। सो दिस इज अवर हेल्प बॉक्स नेम, राइट स्टूडेंट्स। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, पहले आगे का पेज देख लेंगे और आगे के पेज में देखिए फर्स्ट जो पिक्चर है यू कैन सी। सो जो फर्स्ट पिक्चर है किसका आपको दिख रहा है, प्रिंसिपल, है ना। तो वी हैव टू राइट द आंसर इन फर्स्ट ब्लैंक्स, PRINCIPAL, principal. First one is principal and the second picture is nurse, 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 right.
So first one is the principal, second one is the nurse. Now third one, देखो थर्ड जो पिक्चर है, थर्ड पिक्चर है वो क्या है, गार्डनर। तो थर्ड नंबर में हम कौन सा स्पेलिंग लिखेंगे, GARDENER, gardener, right? The third one is the gardener. First one is the principal, second one is the nurse, third one is the gardener, right? So this is our first picture. Now we can see on the another picture. You can see 4 number, right? This is 4 number. So in 4 number you can see who is her, who is she? She is teacher. वो कौन है, टीचर है, right? So फोर्थ में TEACHER, teacher, right? Now number 5. Number 5 is a bus driver. BUS, bus. DRIVER, driver, bus driver, right? Fourth number is teacher, fifth number is bus driver. Now sixth number is librarian. Okay, so for that we have to rub this two spelling क्योंकि हमें जगह कम पड़ेगी. सो लाइब्रेरियन का स्पेलिंग क्या होगा, लाइब्रेरी का पता है ना, LIBRARY. एंड लाइब्रेरियन का LIBRARIAN, librarian, right? LIBRARIAN, librarian. So 6 number is librarian. 6 number is librarian. Now we can see 7 number. Okay. Who is 7 number? 7 number is guard. GUARD, guard. What is the 7 numbers picture? Guard. Now 8 number. 8 number में जो ये सर हमें दिख रहे हैं कंप्यूटर पे वर्क कर रहे, सो इट डजंट मीन कि दिस इज द कंप्यूटर सर. इट इज ही इज अ क्लर्क. CLERK, क्लर्क. CLERK, क्लर्क, राइट? CLERK, क्लर्क. नाउ स्वीपर. स्वीपर क्या करते हैं, क्लीनिंग वर्क करते हैं. SWEEPER, sweeper. So what is the answer of 8 number? Clerk. And what is the answer of 9 number? Sweeper. Right, बच्चों? Now 10 number. Who is in 10 number? 10 number is in peon. PEON, peon. प्यून. प्यून क्या वर्क करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम की फाइल्स ले जाते हैं, दूसरे स्टाफ का वर्क करते हैं, है ना. ये सब फाइल अरेंज करना, बुक्स अच्छे से रखना, फिर पेपर्स अच्छे से रखना, ये सब काम प्यून करते हैं. राइट बच्चों? एंड द लास्ट वन इज द our helper. Last one is our helper, right? Wait a minute. our helper मतलब कभी हमें वॉमिट हो जाती है या फिर हमें बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाता है या ऐसी कोई चीज़ें हो जाती है, जब बच्चों को किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो हमें हेल्प करते हैं और उन्हें कहते हैं हम our helper. HELPER, helper, right? So this is our part B explanation, right?
this is our part B explanation, which is I am explaining you. Part A explanation was completed at yesterday. Today we had completed part B explanation. Tomorrow we'll see another part C explanation, and after that we are doing a new words. After that we are doing we will complete exercise of this chapter, right students? So till then, have a nice day, enjoy your day, be safe at your home, bye bye.